कि जेएमएम का लीडर जिस क्षेत्र पे जाएगा, जिस जगह पे जाएगा, हम लोग स्टिंग ऑपरेशन चलाएंगे और अगर पैसे की लेन देन करते हैं तो उसको हम लोग लाइव टेलीकास्ट कराएंगे। मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ विधानसभा में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं। चंपई दा तो कुछ नहीं थे, आप उनको बैठा कर तो गए थे ना, तो सिर्फ कठपुतली थे। हम लोग को उग्र होने पर मजबूर करिए सरकार कि आप उग्र होइए और हम लाठी बरसाएंगे। झारखंड के लोगों पे, ये झारखंड के नेताओं पे झारखंड ही भरोसा नहीं करेगा तो कौन करेगा मैम। लेकिन ये तो हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। और आज हम लोग अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, मतलब हम लोगों का 40 साल आपका लौटाने का औकात है। झारखंड में यहाँ के जो युवा हैं वो लगातार परेशान चल रहे हैं। वैसा इसलिए कि यहाँ पे लगातार धरना देने में लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, कभी परीक्षा को लेकर, कभी परीक्षा जो हुआ है उसका रिजल्ट को लेकर। तो अभी फिर से राजधानी रांची में पिछले 15 दिनों से लगातार यहाँ राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष यहाँ ITI प्रशिक्षण अधिकारी के जो स्टूडेंट हुए हैं वो अपनी रिजल्ट को लेकर यहाँ पे धरने में 15 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल उनसे जुड़ेंगे और समझेंगे कि इनका जो मांग है, सिर्फ बताइएगा कि आप लोग का जो मांग है ITI प्रशिक्षण अधिकारी का, आप लोग एग्जाम दिए हैं क्या? हम लोग का मांग है मैडम, हम लोग का एग्ज़ाम जो है 2023 नवंबर 27-28 को हुआ था। अभी 9 महीना गुजर जाने के बाद हम लोग लगातार JCC और सरकार के मंत्री विधायक से लगातार रिजल्ट की मांग की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग को सुना नहीं जा रहा है। आखिर कब तक हम लोग इंतजार करेंगे? इतना दिन से हम लोग JCC और मंत्री विधायक का चक्कर काट रहे हैं, फिर भी नहीं सुना जा रहा है। लास्ट में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए 22 जुलाई से बैठे हुए हैं। आज हम लोग का धरना का ये 15वां दिन है। इसके बीच में भी हम तमाम विधायक मंत्री से मिलने का कोशिश किए, सिर्फ आश्वासन और आश्वासन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। JCC का जो सचिव है वो छात्रों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं जब भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं। यहाँ रिजल्ट की मांग को लेकर के हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। उधर हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ट्वीट करते हैं कि सारी एग्जाम जो है झारखंड की तय समय पर होगी, लेकिन कौन सा एग्जाम को लेकर के वो बात करते हैं? एक भी एग्जाम का कैलेंडर उनका सफल होते दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल 9 महीना में 3 बार कैलेंडर चेंज हो चुका है। अभी जो लास्ट कैलेंडर था वो भी कैलेंडर फेल होते हुए नजर आ रहा है। लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम होना था जुलाई में, वो फेल हो चुका है। मैट्रिक स्तरीय होना था वो भी फेल हो चुका है। हम लोग का रिजल्ट, ये जो फाइनल रिजल्ट है DV के बाद जो है अगस्त के द्वितीय सप्ताह में देना था, लेकिन ये द्वितीय सप्ताह के लिए मात्र 5-7 दिन बचा हुआ है मैडम। तो इस प्रकार फिर हम लोग को लग रहा है कि ये कैलेंडर JCC का फिर फेल हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ विधानसभा में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, बिल्कुल गलत बात करते हैं, आंकड़ों पर, सही आंकड़ों पर बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ हवाबाजी करते हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार जो है यहाँ के युवाओं पे एक तरीके से बोला जाए तो वो ध्यान नहीं दे रहा है, क्या बोलिएगा सरकार? राज्य सरकार तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ झूठ बोल रही है। जो विधानसभा, जो राजतंत्र का जो मंदिर कहा जाता है, सदन में खड़ा होकर एक मुख्यमंत्री का झूठ बोलना, ये एकदम बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। और वो बोलते हैं कि हमारे पास 5 महीना हमारे पास चल गए जेल में, अगर 5 महीना रहता तो हम 5 लाख नौकरी दे देते। लेकिन 5 लाख नौकरी इसके पद अपना पदस्थापित तो किए थे ना, तो आपके लिए तो आप सर्वे सर्वा है क्या? आप सर्वे सर्वा है, यानी चंपई दा तो कुछ नहीं थे, आप उनको बैठा कर तो गए थे ना, तो सिर्फ कठपुतली थे। और पिछले 4 साल से आप क्या कर रहे थे? 4 साल से तो आप 10,000 भी नौकरी नहीं दे पाए। आप 5 महीना, और हमारे माननीय कल्पना सोरेन जी बोलती है कि हमारे हेमंत बाबू के 5 महीना कौन लौटाएगा? अरे हम लोग का जो 7 साल इसमें लगाए हैं, एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को मांग को लेकर 9 महीना बिता दिए, वो हम लोग का, सभी छात्र का वो समय कौन लौटाएगा? हम लोग पूरा जिंदगी इसमें बर्बाद करिए, वो कौन लौटाएगा? आपका सिर्फ लौट रहा है। और आप अभी जेल से निकले, तुरंत चंपई दा को हटा के तुरंत अपना पद स्थापित कर लिए, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हम लोग से कौन क्या अपेक्षा रखते हैं? हम लोग कैसे बर्दाश्त करें? हम लोग को उग्र होने पर मजबूर करिए सरकार कि आप उग्र होइए और हम लाठी बरसाएंगे। बस उनका यही काम है कि आप उनका लाठी बरसाना काम है, और जानबूझ के छात्र को उग्र कर रही है। अगर सही समय पर अगर जो हम लोग का रिजल्ट दिया जाता तो हम लोग इसे बैठे क्या कारण है? नहीं बैठते हम लोग। और रहा बात JCC के अधिकारी कर क्या रहे हैं? किस बात का वेतन ले रहे हैं JCC के अधिकारी? कि आखिर उन लोग का तय समय पर काम नहीं कर पा रहे, आखिर किस लिए उन लोग को बैठाया गया? उन लोग छोड़ के भागे, और भाग जाता सबको रिजाइन पत्र दे दे, हम लोग संतोष कर लेंगे, हम लोग को नहीं होगा। लेकिन बैठ के सरकार उन लोग को पैसा भी दे रही है, हर महीने तनख्वाह उठा रहे हैं, राजशाही ठाट जैसा। और बताइए, जाने के बाद हम लोग साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सही जानकारी नहीं दिया जा रहा है। आखिर हम लोग क्या करें? यही तो बात है। हम लोग आपने कवर किया था, हम लोग बीच में हम लोग कैंडल मार्च भी किए थे, पुतला दहन भी किए
किए थे, फिर भी सरकार के आंखों और कानों में कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या अभी तक आप सरकार की तरफ से या फिर सरकार के अधिकारियों की तरफ से अगर बात करें तो कोई आप लोग से बात किए हैं कि नहीं, कोई निष्कर्ष निकला है कि नहीं? कोई यहाँ पूछने नहीं आता है। हम लोग दर दर जाके गए हैं वहाँ पे, बहुत बार गए हैं वहाँ पे, लेकिन हम लोग जो है सो सभी मंत्री से और आपका विधायक से, मुख्यमंत्री कार्यालय से और सब जगह से गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो है सो मांग जो है सो कि नहीं किया गया। सब आश्वासन नहीं मिला कि एक सप्ताह में आ जाएगा। एक सप्ताह, आखिर एक सप्ताह कब आएगा? आज 9 महीने से हम लोग एक सप्ताह सुन रहे हुए, एक सप्ताह कब आएगा सरकार के लिए? वो डेट कौन सा आएगा, कौन दिन आएगा जब हम लोग का रिजल्ट आएगा? बताइएगा भैया, आप लोगों को एक तरीके से सरकार की तरफ से टाला मटोला जा रहा है, मतलब कि कोई निष्कर्ष नहीं कर रहा है। क्या हम लोग बोले पिछले 2023 में 27, 28 और 29 नवंबर को हम लोग का एग्जामिनेशन हुआ और आज अगस्त आ चुका है 2024 का, मतलब 9 महीना हम लोग का इधर जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग तो खैर अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, जेएसएससी गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय गए हैं, पक्ष विपक्ष के विधायक विधायिका के पास गए हैं और मतलब सारे पदाधिकारी जेएसएससी सचिव बोलिए उनके पास गए हैं, लेकिन किसी तरह से हम लोगों के हित की बात अभी तक नहीं कही गई है। मात्र एक बात बोला गया है कि एक सप्ताह में आपका रिजल्ट आएगा। एक सप्ताह अर्थात आज हम लोगों का 15वां दिन है। 15 दिन से पूर्व हम लोग गए थे, उस समय भी बोला गया था एक सप्ताह। तो वो एक सप्ताह का गणना 15 दिन के अंदर में एक सप्ताह नहीं आता है क्या? अगला से हम यही पूछना चाह रहे हैं। और बात रही हमारी विधायिका, गांडे विधायिका जो हैं, क्या कहते हैं, कल्पना सोरेन। हाँ, कल्पना सोरेन मैडम बोल रही है कि हमारे पतिदेव उर्फ हेमंत सोरेन का 5 महीना खो गया है, उसको कौन लौटाएगा? अरे हम लोग अपना जिंदगी दे दिए हैं मैडम। हम लोगों ने ITI किया, CTI किया, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग लिया, उसके बाद हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया और आज हम लोग अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं। मतलब हम लोगों का 40 साल आपको लौटाने का औकात है। JMM आप क्या समझते हैं? झारखंड आप लोग का मतलब पैतृक संपत्ति है। कोई भी विधायक हो, JMM के विधायक हो, JMM का मुख्यमंत्री हो, ये सब अब नहीं चलने वाला है। आप गए, आपकी पार्टी भी जाएगी। आप गए, आपकी पार्टी भी जाएगी। हम लोग राजनीतिक में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन आज 15वां दिन है, अब हम लोग राजनीतिक बात भी कर सकते हैं। और अगर हम लोगों का रिजल्ट इस आचार संहिता लगने से पूर्व अगर आप ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो मैं एकदम साफ शब्दों में बोलता हूं कि JMM का लीडर जिस क्षेत्र पे जाएगा, जिस जगह पे जाएगा, हम लोग स्टिंग ऑपरेशन चलाएंगे और अगर पैसे की लेन देन करते हैं तो उसको हम लोग लाइव टेलीकास्ट कराएंगे। उसके बाद ही हम लोग आपका मतलब आपकी पार्टी का एकदम अस्तित्व खतरे में कर देंगे। आप यहाँ पे जैसे झारखंड के 24 जिले से यहाँ पे लगातार यहाँ पे 15 से 16 दिन अब होने को है और यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और एक तरीके से राज्य सरकार पे आक्रोशित भी हैं। बताइएगा भैया, आप लोग राज्य सरकार को लेके बोल रहे हैं कि वो तो खैर मुख्यमंत्री जेल से निकले हैं, उनको तुरंत से पद भी अपना मुख्यमंत्री का रख लिया। मैडम देखिए, माननीय मुख्यमंत्री किसी कारणवश जो जेल गए, जेल में गए, उसके बाद वहाँ पे जब वो सीट खाली किए तो वहाँ पे दूसरे को बैठा के गए, वहाँ पे पदस्थापित हुए माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर चंपेदा को चुने गए। वो मुख्यमंत्री हैं, आप लोग जनता हैं, आप पे क्यों ध्यान देंगे सर? तो यही तो भाग्य है ना। हमसे वादा किया गया था, हम झारखंड की सरकार झारखंडियों के हित के लिए, झारखंड के भलाई के लिए सुनते हैं। और हमारे कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं, सिर्फ एक ही मांग है, एक सूत्रीय मांग है कि हमारी जो विज्ञापन संख्या 8/2023 और 9/2023 का जो एग्जाम हुआ है उनका रिजल्ट जारी कर दो। बाकी उनको नियुक्ति जब देना है तब दे। इससे क्या होगा कि हम लोगों का अगर रिजल्ट होगा मैम तो हम लोग बर्दाश्त वेट करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम अपना दूसरे फील्ड में जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए हमको लगभग 10 साल खपाना देना पड़ता है मैम, तब जाके इसके एलिजिबल हम होते हैं, इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और अचानक अगर ये और टाइम लेते चले जाएंगे तो हम इस समय में क्या जाएंगे। ये एज भी क्रॉस हो रहा है, हम लोग का एज देखा जाए तो एवरेज एज सभी का फॉर्म भरने का 30 साल होगा मैम एवरेज में। अब ये बताइए इस कंडीशन में लड़के क्या तैयारी करेंगे? अगर उनका ये लास्ट है, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर आगे जो अपना
10% वो लेके चलेंगे, और जो लड़के एलिजिबल होंगे पढ़ाई के लिए या फिर दूसरी तैयारी करना चाहेंगे वो करेंगे। बहुत सारे इसमें जो मैरिड है वो अपने काम में फिर कुछ नया सोचेंगे। इसलिए हम लोग सरकार से एक ही मांग करना है। आप लोग का समय बर्बाद हो रहा है, इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप लोग हेमंत सरकार को आप ही लोग लाए। नहीं मैम, ये तो सरकार हम लोगों से वादा किया था, तो हम लोग सोचते कि झारखंड के माटी के हैं तो झारखंड के लोगों को भरोसा था। अगर झारखंड के लोगों पे या झारखंड के नेताओं पे झारखंडी भरोसा नहीं करेगा तो कौन करेगा मैम? लेकिन ये तो हमारे साथ छलावा किया जा रहा है, और क्या कर सकते हैं। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? 15 से 16 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, क्या आगे का रणनीति? देखिए, गांधी के रास्ते पे चलेंगे और आंधी बन के उभरेंगे, यही कह सकते हैं। कितने दिनों तक आगे बैठे रहना है? देखिए, हम लोगों का उम्मीद है कि सरकार बात को सुनेगी, आज नहीं तो कल सुनेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। देखते हैं चुनाव तक क्या होता है, उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाया जाएगा। एटलीस्ट उनको तो जनता के पास ही जाना है। राज्य सरकार से एक तरीके से जो ITI प्रशिक्षण अधिकारी के जो ये अभ्यर्थी हुए हैं, जो एक तरीके से आक्रोशित हैं, इनका एक तरीके से ये भी कहना है कि जेल से जैसे हेमंत सोरेन छूटते हैं, छूटने के तुरंत बाद ही वो मुख्यमंत्री का पद भी ग्रहण कर लेते हैं। और वही उनकी जो पत्नी कल्पना सोरेन हुई, जो बोलती हैं कि 5 महीने बर्बाद हुआ है, तो उनको क्या कौन वापस करेगा? जिसे लेकर ये भी बोल रहे हैं कि हमारा जो बर्बाद हुआ है समय, उसको कौन वापस करेगा? एक तरीके से राज्य सरकार से आक्रोशित नजर आ रहा है।